गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने द कंजक्शन एंड इट इज़ यूज और उसके उपयोग पढ़े। आज हम कंजक्शन के कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। मैं लिख लेती हूँ द conjunction and simple complex and compound sentences। आज हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आगे वीडियो डालती रहूँ अच्छी। चलिए तो पहला वाला देख लेते हैं हम। पहला है सिंपल सेंटेंस, यानी कंजंक्शन लगा के कैसे सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ये है इसका मकसद। तो सिंपल सेंटेंस में देख लेते हैं हम। सिंपल सेंटेंस में इन वाक्यों यानी सेंटेंस, वाक्यों में केवल यानी अकेली या एक बस एक मतलब एक मुख्य यानी मेन क्रिया होती है। सिंपल सेंटेंस में क्या होती है? बस एक मेन क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे आसान उसमें हम कह सकते हैं ही रीड्स अ बुक। ही है इसलिए एस लगा, ही रीड्स अ बुक। तो इसका वो क्या हुआ? वे पुस्तक पढ़ता है। हिंदी में वे पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। यानी सरल है, इसमें बस एक ये मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, बस एक ही होती है। अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेन तो ये वाले होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल होता है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कंजक्शन की। और मेन तो ये होते हैं, देखिए इन वाक्यों यानी सेंटेंस, वाक्यों में दो या दो से अधिक यानी ज़्यादा, अधिक मुख्य क्रियाएं यानी मेन क्रिया या मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं होती हैं। जितनी मुख्य क्रियाएं होती हैं, उतनी ही क्लॉजेज
क्लोज होने यानी क्लोजेज बनती है, मतलब उतना ही संयोजक बनता है या संबंध या अंत कंजक्शन बनती है। ये क्लोजेस सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग यानी इसका मतलब क्या हुआ, कम महत्व वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। के द्वारा जुड़ी होती हैं यानी क्लोजेज होती हैं, जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे सबऑर्डिनेटिंग यानी कम महत्व वाले कंजक्शन, ठीक है। जैसे ही told that he was a liar। तो इसमें कंजक्शन क्या हुआ, कम महत्व वाला दैट, ठीक है, दैट। इसका हिंदी में देख लेते हैं, उसने बताया कि क्या हुआ, ये कंजक्शन, कि वे वकील है, क्या है, वकील है। ये कैसा सेंटेंस हुआ हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, ही बॉट यानी खरीदना, द पेन विच वाज चीप, चीप यानी सस्ता, चीप। तो इसका क्या होगा हिंदी में, इसमें क्या होगा, विच क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये विच क्या होगा, कंजक्शन, ठीक है। उसने वे पेन खरीदा जो सस्ता था। हिंदी में देख लेते हैं इसे, उसने वह पेन खरीदा जो कैसा था, सस्ता था। तो इसमें ये जो हुआ, ये क्या हुआ, कंजक्शन, कॉम्प्लेक्स कंजक्शन। एक और देख लेते हैं, 1 2 3। He felt because he did not work hard। इसका क्या होगा, वे असफल हुआ क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। वे यानी फेल हुआ, वे असफल यानी फेल होना, असफल पास नहीं हुआ, असफल हुआ क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिकॉज क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, क्योंकि। अब जैसे देख लेते हैं, डेट यानी कि, इफ, क्योंकि, ताकि, ये सब क्या हुआ, जिसने, आदि
ये सब क्या है? एज सून एज। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, क्या कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। जैसे देट, देट यानी कि, इफ यानी यदि, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, सो दैट, सो दैट यानी ताकि, टिल, टिल यानी तक, अनटिल, अनटिल यानी तक नहीं, अनटिल, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं। एज सून एज यानी जो ही, जैसे ही, जो, एज सून एज, एज सून एज। बिफोर, बिफोर यानी पहले, आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, हु, हु या विच, इनका मतलब क्या होता है? जो कि या जिसने, हु का और विच का, ठीक है। आदि, एक्सेट्रा, आदि, ये सब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन। अब हम देख लेते हैं तीसरा, थर्ड वाला हमारा, ये हमारे फर्स्ट सेकंड हो गया। फर्स्ट तो सिंपली सेंटेंस होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या क्या होते हैं ये देखा हमने। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल, जटिल सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ये तो साधारण होते हैं, सिंपल यानी साधारण, और ये होते हैं जटिल, जटिल सेंटेंस यानी थोड़े से कठोर, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। हमारा थर्ड है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। यानी यौगिक सेंटेंस समझ लीजिए, या मिश्रित, एक और कहें तो मिश्रण वाले, ठीक है। मिश्रण यानी मिले हुए, ठीक है। इन वाक्यों में समझ लेते हैं अब हम ये कैसे होते हैं। इन वाक्यों, वाक्यों यानी सेंटेंस में भी दो, दो से अधिक, अधिक यानी ज़्यादा, दो से अधिक क्रियाएं, क्रियाएं यानी वर्ब्स, वर्ब होती हैं, ठीक है। और जितनी क्रियाएं होती हैं उतनी ही क्लॉजेस यानी संयोजक होती है, यानी मिलना, संयोजक यानी मिलना। लेकिन ये क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग यानी संयोजक के द्वारा जुड़ी होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग संयोजक के द्वारा कोऑर्डिनेटिंग यानी क्लॉजेस, कोऑर्डिनेट वही संयोजक के द्वारा जुड़ी होती हैं। जैसे देख लेते हैं हम,
एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं शब्द बना के कुछ। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। यानी उसने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए वह क्या हो गया, असफल हो गया। उसने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल या असफल हो गया या फेल हो गया। सफल, असफल, फेल और पास होता है। तो इसमें क्या हुआ, ये सो से जुड़ा है ना, ये दो सेंटेंस जुड़े हैं और दो क्रियाएं आ रही हैं, वर्क और फेल्ड। तो ये क्या हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इसमें इसलिए और सो क्या हुआ, कंजक्शन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हम देख लेते हैं, he came and stayed her here for 2 days। इसका हुआ वे यहाँ आया और 2 दिन तक रुका। वे है, हिंदी में देख लेते हैं, वे यहाँ आया और 2 दिन तक रुका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सा हुआ कंजक्शन, और। क्या हुआ कंजक्शन, और। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, थर्ड हम, यू आर पुअर yet you are happy। इसमें क्या क्या हुआ कंजक्शन, येट। क्या हुआ, येट, यानी आप गरीब हैं फिर भी खुश हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप गरीब हैं फिर भी, येट यानी फिर भी खुश हैं। फिर भी क्या हुआ इसमें कंजक्शन। ठीक है, कंपाउंड कंजक्शन। अब देख लेते हैं हम, जैसे एंड, बट, एंड, बट, येट, सबका मायने क्या होते हैं, और भी होता है, लेकिन येट या फिर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या मायने होते हैं सबके, फिर भी हो सकते हैं। जैसा सेंटेंस होता है वैसा उसका मीनिंग होता है। सो देयरफॉर, अदरवाइज, ये सब क्या है, कंजक्शन है। कौन से, कंपाउंड कंजक्शन। ठीक है, अदरवाइज यानी अन्यथा होता है, अदरवाइज यानी अन्यथा, और यानी या, एज वेल एज यानी और भी। इसका मतलब क्या होता है, और भी, और। आइदर यानी इसलिए, आइदर होता है ना, आइदर आर, नाइदर नॉर। आइदर यानी इसलिए, और नाइदर या तो या, और ना तो ना। और नाइदर का मतलब होता है ना तो ना। ठीक है, या तो या, ना तो ना।
तो ये क्या है, सब हमारे कंजक्शन। ये क्या हुए, कंपाउंड सेंटेंस वाले कंजक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कंजक्शन क्या है। आसान शब्दों में हम ये कहें कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो शब्द या वर्ड होता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। दो सेंटेंस को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला, क्लोजेस करने वाला जो शब्द होता है, संयोजक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कंजक्शन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।